जय हिंद बच्चों, मैं विमल कलमोदे, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम से पहले की तैयारी। दैट मीन्स एग्जाम से पहले ही आपकी एग्जाम में करवाने वाला हूं। नहीं समझ में आया? मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके एग्जाम के सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, है ना। आज से तीसरे दिन हमारा पेपर रहेगा। तो आपको कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है ना। मैंने यहाँ पर कुछ पेपर के फॉर्मेट में, एग्जैक्टली पेपर के फॉर्मेट में मैंने एक पेपर बनाया हुआ है, जैसे आप देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, है ना। यहाँ पर मैंने चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सब कुछ यहां पर डाल के रखा हुआ है। एग्जैक्टली जैसा आपका पेपर आने वाला वैसे मैंने बना के रखा हुआ है। सिर्फ आपको यहां से देखना है कि आपको कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर की आप तैयारी करेंगे। क्योंकि 2 दिन में ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी बुक आप पढ़ लेंगे या फिर सब कुछ आप पढ़ लेंगे, ऐसा तो होना नहीं है ना। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं एक और प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो आप इन 2-3 दिन में हम सिर्फ यही काम करेंगे कि प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे, इनको ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आधी से ज्यादा यहीं पर सोल्व होने वाली है। और एग्जैक्टली आपको इन 2-3 पेपर्स में एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर को। पहला क्वेश्चन दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना है, 1। एक नंबर तो उसने देके रखा हुआ है -7/30। दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस माइनस होगा, तब आके यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो माइनस साइन आने वाला है और इसका क्या रहेगा, रेसिप्रोकल 13/7। कहां दिख रहा है -13/7, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहां पर एक इक्वेशन देके रखी हुई है, फिर एक एक्सप्रेशन देके रखी है, यानी कि इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मुझे इस एक्सप्रेशन में रखना है और बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा इस इक्वेशन को। क्या लिखा हुआ है, 5x डिवाइडेड बाय, क्या लिखा हुआ है, 5x डिवाइडेड बाय 3, वेरिएबल एक साइड, दैट मींस -2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास, 4। यहां से एलसीएम लूंगा, क्या आ जाएगा, 15 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मींस क्या आ जाएगा, यहां पर 60 आ जाएगा। क्लियर है? यहां क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 25x माइनस 6x, दैट मींस 19x इज इक्वल 60, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/90। यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए, अब इस x की वैल्यू को मुझे कहां पुट करना है, दिया गया है 2x माइनस 7, यानी कि जहां x है वहां क्या रख दूंगा मैं, 60/19 माइनस 7, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 19, यानी कि कहां कहां 19 है वो मेरे आंसर रहेंगे, यानी कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 62 जा 120 माइनस 19 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और 19 7 जा कितना होता है, तो आप बोलोगे 133। यहां से मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आएगा मेरा माइनस में, माइनस का क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 9। कहीं पे आंसर नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा मेरा, -13/90, या फिर यहां पर 1 है, यहां पर क्या आना था मेरा, 13। क्लियर है? यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहां पर 3 और आना था, तो -13/19 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे मैंने पढ़ा कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं 8 राइट एंगल पर। तो 2 ही ऐसे क्वाड्रिलेटर हैं या पैरेललोग्राम हैं जहां पर मेरे डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक तो रोम्बस और स्क्वायर। कहां दिख रहा है रोम्बस और स्क्वायर, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर है, या फिर यहां पर क्या हो सकता था, रोम्बस। सिर्फ ये 2 ही डायगोनल्स, ये 2 ही क्वाड्रिलेटर ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। तो आपको पता है ओड नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, ओड। तो यहां पर ये भी इवन, ये भी इवन, एक ही क्या है, ओड, और ये भी क्या हो जाएगा, इवन। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 15 का, ये किसका है 16 का, ये किसका है 12 का, और ये किसका है 10 का। तो आप यहां से भी देख सकते हैं ये क्या है मेरा ओड नंबर। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0। मैंने आपको बताया कि अगर एक कोई नॉन जीरो नंबर है और उसकी पावर क्या है 0, दैट मीन्स वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। द रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, आप बोलोगे 1। क्लियर है? पढ़ना ही नहीं है पूरा। ऑन थ्रोइंग अ डाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक डाइस को फेंकने पर कितने आते हैं, तो आप बोलोगे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 6 से ज्यादा आएगा, आप बोलोगे नहीं। तो कितने रहेंगे टोटल आउटकम्स, 6 रहेंगे। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ये वाले।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं मेरे, आप बोलोगे सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहां से, सप्लीमेंट्री। इनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, और जो जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। आप देखोगे यहां पे स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज एंड टैक्स, दैट मीन्स T। तो यहां पर क्या आएगा, GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि GST कब फॉर्म में आया था, तो आप यहां से बोल दोगे 1 जुलाई 2017। याद रखना ये है ना। चलिए अगला क्या है, इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट आर द सेम बेस। देखो क्या बोल रहा है, अगर सेम बेस पर मल्टीप्लीकेशन है तो जो एक्सपोनेंट रहेंगी वो क्या होंगी, तो आप बोलोगे यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, एडेड। क्यों, क्योंकि यहां से क्या आता है मेरे पास, a की पावर m प्लस n, ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्लियर है यहां से, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, या तो मुझसे एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, नंबर ऑफ साइड देके रखेगा, या फिर नंबर ऑफ साइड पूछेगा और एक्सटीरियर एंगल देकर रखा होगा। तो मुझसे नंबर ऑफ साइड पूछा गया है और 360 को डिवाइड एंगल क्या देके रखा हुआ है, तो एंगल मुझे देके रखा हुआ है 60 डिग्री। दैट मींस यहां पर क्या कर दूंगा मैं, 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, तो आप बोलोगे 6। यही क्या है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर। ये नंबर देके रखा हुआ है, इनको एक्सप्रेस करना है इन यूजुअल फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में देके रखे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फटाफट करो तो। गुड, ये कौन से फॉर्म में देके रखे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देके रखा हुआ है। मुझे किस में बना के रखना है, यूजुअल फॉर्म में। यहां पर तो मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4532। कैसे किया, तो यहां पर लिखा हुआ था 4.532 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी कि 3 जीरोस, यानी कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 453200। कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो आप बोलोगे 1 2 3, ये लो, तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा यहां से 4532, और वही क्या है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ 3 मीटर लॉन्ग पाइप ऑफ मेटल। एक मेटल का 3 मीटर लंबा पाइप है जिसका वेट उसने देके रखा हुआ है 7.3 kg। क्लियर है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिमिलर पाइप ऑफ 7.8 मीटर। ठीक है, पाइप की लेंथ बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, एक चीज बड़ी दूसरी भी बड़ी, दैट मीन्स डायरेक्ट इनवर्स के फॉर्म में, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आप लोगों को पता होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लेंथ आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, वेट। यहां पे क्या आ जाएगा, मीटर में, और यहां पर क्या है मेरा, किलोग्राम में। ठीक है, सबसे पहले मुझे यही चार्ट या लिस्ट बनानी है। लॉन्ग कितना देके रखा हुआ है, 3 मीटर, जिसका वेट उसने कितना बताया है, 7.3। ठीक है, अब उसने क्या देके रखा हुआ है, 7.8 मीटर देके रखा हुआ है, और मुझसे पूछा है कि उसका वेट कितना होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि ये डायरेक्टली इनवर्स में है, दैट मीन्स इसके डिवाइड में इसको रख लूंगा और इसके डिवाइड में इसको रख लूंगा, यानी कि 3, यानी कि यहां से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएंगे, ये एक इस साइड चला जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 7.3 इंटू 7.8 डिवाइडेड बाई 3। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, और यहां से क्या आ जाएगा 0.6। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 6 3 जा 8 है ना, 18 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 42 और एक 43 इंटू यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 4 6। तो इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1898, यानी कि 18.98, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18.98 किलोग्राम, यानी कि 7.3 मीटर लंबे मेटल के पाइप का वेट कितना रहेगा, 18.98 किलोग्राम। क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अरे भाई तू बार बार क्यों आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 65 स्क्वायर की किसके द्वारा, एकाधिक एन पूर्वेन। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दूंगा इधर, एकाधिक एन पूर्वेन यानी कि एक अधिक, किससे एक अधिक, इससे, यानी कि 6 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 42 25, क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। इस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अ कार टेक्स 40 मिनट, वापिस से क्या आ गया,
अब देखता हूं कि ये क्या है, मेरा डायरेक्ट है कि इनवर्स है। चलिए क्लियर है। अ कार 40, चलो पहले क्या करता हूं मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूं। टाइम लिखा हुआ है किसमें, मिनट में, क्लियर है। और यहां से लिख देता हूं मैं स्पीड, किसमें है ये, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर वो 40 मिनट लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट मस्ट बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का पूछा हुआ है, दैट मींस एक्स, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 25 मिनट। क्लियर है। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, एक चीज बढ़ी एक चीज कम होगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। क्लियर है। यानी कि मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 उधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहां क्या आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल एक्स। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 5 से 25 5 टाइम में चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 8, और 12 8 से कितना होता है 96। यानी कि अगर उसकी उस कार की स्पीड में 96 किलोमीटर पर आवर रखता हूं, तो वो जो सेम डिस्टेंस है वो 25 मिनट में वो कार कवर कर लेगी। क्लियर है। आप बोलोगे बिल्कुल, ये सब कुछ तो हमें आता है ना। अगर नहीं आता हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9669924308 पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है इन 2 दिनों में 3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है किसी ऐसे टीचर की जो आपको उसी टाइम पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे। क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप क्वेश्चन को बोलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और फिर समझेंगे और फिर देखेंगे यार यहाँ पे भी समझ में नहीं आया, है ना। तो आप डायरेक्टली किसी टीचर को कॉन्टेक्ट में रहें और उससे पूछते रहें आपको जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 99 का स्क्वायर बाय एक न्यूनन पूर्णांक विधि से। ठीक है, ये एक न्यूनन पूर्णांक विधि हमेशा 99, 999, 4 टाइम 9 इन्हीं के स्क्वायर पर काम करने वाली है। ठीक है, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, वेरी शॉर्ट है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 98 में से आपको एक माइनस 99 जो भी नंबर दिया गया है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस करने पे क्या आएगा आपके पास 98। अब जो नंबर था आपके पास उसमें से आपको 98 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दैट मींस आपके पास क्या बचेगा 0 1, और यही क्या रहेगा आपका आंसर। क्लियर है। या फिर आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, 98 में से आपको 99 में से आपको 1 माइनस करना है। दैट मींस क्या बचेगा आपके पास 98। 9 में क्या ऐड करोगे कि 9 बन जाए तो आप बोलोगे 0। 8 में क्या ऐड करो कि 9 बन जाए तो आप बोलोगे 1, और यही क्या रहेगा आपका आंसर। इसी तरह यहां से हम करेंगे, इसमें से 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 998। 9 में क्या ऐड करूं 0 0, और 8 में क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए तो आप बोलोगे 1, और यही क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आपको। ठीक है, मैं वेट करता रहता हूं, आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो। चलिए ना, ऐसा नहीं करते बच्चा, ताकि पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन, इफ अ 143 डिवाइडेड बाय 2 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 26 पीसेस, जो कि क्या रहेंगे इक्वल लेंथ के, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। क्या करना है, अगर मुझे किसी भी चीज, ये मेरे पास एक वायर है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज कर रहा हूं मैं जो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जो इसकी टोटल लेंथ रहेगी उसमें मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, इसी में उसके इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या देके रखा हुआ है 143 डिवाइडेड बाई 2 को मुझे डिवाइड करना है किससे 26 से। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। अब आपको पता है कि अगर यहां पर जो भी नंबर लिखा है इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। दैट मींस 143 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/26। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 143 डिवाइडेड बाई 52 मीटर, ये रहेगा उसका हमारा इक्वल लेंथ। यानी कि जो 26 पार्ट करूंगा उसमें से एक पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 143 डिवाइडेड बाई 52। क्लियर है। अगर इसका आंसर निकालूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आप कर लेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन देके रखी हुई है, उसको मुझे क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको भी, है ना, आप लोगों को दिख रही होगी। क्या लिखा हुआ है, m-1 डिवाइडेड बाई 2, वेरिएबल को एक साइड कर लूंगा, यानी कि m-2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास 1। यहां से इसको सोल्व करने से पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 6 को 1 के पास मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा मेरे पास 6। क्लियर है यहां तक। अब आप देखोगे यहां से 6 का मल्टीप्लाई 6m हो जाएगा माइनस, इससे 6 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3, तो -3 इंटू m-1 -2 इंटू m-2। क्लियर है। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 6m -3m
+3 -2m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल 6। तो आप यहां से देखोगे कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, क्यों भाई यहां पे क्या था, अच्छा ये माइनस का था, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स, अरे भाई चलो, तो यहां से +2m माइनस क्या रहेगा यहां से 4। चलिए इसको और सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6m -3m, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3m, यानी कि यहां से क्या बच जाएगा 5m, यहां से क्या बचेगा -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहां से 7। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5, और यही क्या है मेरा आंसर। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे m की वैल्यू आ जाएगी, अरे भाई m की वैल्यू आ जाएगी 7/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए पाई चार्ट में कन्वर्ट करना आप सभी को आता है, ठीक है। इसमें कितने परसेंट व्हीट रहेगा, कितने परसेंट शुगर रहेगा और कितने परसेंट राइस रहेगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सभी का टोटल कर लेना है। जो भी टोटल आएगा, क्या आएगा टोटल, यहां से अगर मैं करता हूं तो 0 0 0 आ जाएगा, 5 5 5 आ जाएगा, 7 5 5 17 का 7 आ जाएगा, कैरी 1, यानी कि यहां से आ जाएगा 6750। क्लियर है। अब मुझे अगर राइस का ही परसेंटेज निकालना है तो मैं राइस को ऊपर रख दूंगा और क्या कर देना है, मुझे मल्टीप्लाई किसका कर देना है 360 डिग्री का किया। क्यों किया, क्योंकि जो मेरा सर्कल होता है यानी कि जो पाई चार्ट होता है ये पूरा किस पे काम करता है 360 डिग्री पे करता है। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से मैं एक एक परसेंटेज निकालूंगा और इसको सोल्व कर लूंगा। इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में आपको ही देना है, ठीक है। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए करके दिखाऊं क्या कुछ, तो आप बोलोगे कर दो भैया, इतनी मेहनत हमसे कहाँ होती है ना, अपने को तो करना नहीं, अपने को तो पड़े हुए बस खाना है। चलो मैं कर देता हूँ। तो ये 25 से कितने टाइम में जाएगा, तो 25 4 जा और ये कितना हो जाएगा 6 जा, ठीक है। यहाँ से कितना टाइम चला जाएगा 25 2 जा 50, ओके। फिर कितना बच जाएगा 170, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 7 टाइम, 27 टाइम चला जाएगा। फिर ये 3 से चला जाएगा 9 टाइम, और ये कितना चला जाएगा 2 टाइम, ओके ये भी ठीक है। फिर ये कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम 40, यानी कि 80% क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से राइस, यानी कि 90 से कुछ कम, ये क्या रहेगा मेरा 80%, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइस। अब आपको बाकी के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। करो फटाफट, कॉपी में करो करो, बोला गया बेवकूफ कहीं के करते नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड पता है, आप बोलोगे बिल्कुल पता है। चलिए देखते हैं क्या क्या पता है तुम लोगों को, है ना। मैं कर रहा हूं अपनी रफ कॉपी में, फटाफट इसको करते जाओ तो, है ना। 3 दिन बाद एग्जाम है, अभी भी मेहनत नहीं करोगे। डिवीजन में क्या लिखना है, सबसे पहले तो मैं नंबर लिख दूंगा, फिर कुछ ऐसे फॉर्मेट बना दिया मैंने, 2 2 के पेयर बना देना है। 2 2 के पेयर बनाने के बाद मुझे देखना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर के आसपास आता है। तो आप बोलोगे 7 के, 7 7 जा 49। क्लियर है, 49 यहां से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2। यहां पर क्या लिखना है मुझे, इसका डबल, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 14। 14 को ऊपर से नीचे यहां लेके आऊंगा मैं, क्या आएगा पेयर के साथ ही उतरेगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 84। अब आप यहां पर देखो कि मैं यहां पर क्या लिखूं कि मुझे 4 मिल जाए, तो मैं यूनिट डिजिट से चेक करूंगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 किस किस कंडीशन में आ सकता है, तो आप बोलोगे या तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4, और एक किससे आ जाएगा 8 के। तो यहां पे मैं पहले 2 से कर देता हूं, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल यहां तो एग्जैक्टली 284 आ जाएगा, यानी कि यही क्या रहेगा मेरा आंसर। तो 72 क्या रहेगा मेरा इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दुनिया का सबसे आसान तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन 9261, ठीक है। ये 9 9 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, आप बोलोगे 8 टाइम 8 3 जा 24, क्या बच जाएगा 7। क्लियर है। अब 3 से चला जाएगा क्या ये, आप बोलोगे बिल्कुल 3 से चला जाएगा। 3 से ये जाएगा 1 टाइम, ये 0 आ जाएगा। फिर क्या चला जाएगा 2 और ये 9। अब भी चला जाएगा क्या 2 से 3 से, बिल्कुल चला जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा, आप बोलोगे 7 से जाएगा, ठीक है। 7 से कितने टाइम चला जाएगा
ये चला जाएगा 49 टाइम, फिर 7 से, फिर 7, फिर 7, फिर 1, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 21 का, क्योंकि 3 का एक पेयर बना और एक 7 का पेयर बना, तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, आप बोलोगे 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फैक्टराइजेशन भी आपको आ गया। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे 10,000 पर 2 ईयर का, जो परसेंटेज मुझे देके रखा हुआ है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब पहले तो मुझे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो हमें पूछा क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तभी क्या निकलेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, ये रहता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले तो अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। n क्या होता है, ईयर ऑफ टाइम्स का। तो प्रिंसिपल क्या देके रखा हुआ है मेरे पास, 10,000, 1 प्लस R कितना है, 5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 और क्या आ जाएगा मिला के 21, यानी कि 10,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20, 21 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये चला जाएगा कितने टाइम, 50 टाइम, और यहाँ से ये चला जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, तो आप बोलोगे यहाँ से मेरे पास 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 इंटू 25 बन जा, कैरी 2 402, यहाँ से क्या आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 110, यानी कि 11,025। अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दैट मीन्स मैं, ये मेरा क्या आया है अमाउंट, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, दैट मीन्स क्या बच जाएगा 1,025 रुपीज, और यही क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेशन पर, जहां पर हमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन ये बहुत शानदार है। चलिए इससे पहले एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, इसी को सोल्व कर देते हैं। क्या बोला गया है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों का सम करना है। किसका सम करना है, लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, एंड सम करना है इन दोनों का, किनका, अरे भाई क्या है यहां पर, a प्लस 2b और a माइनस, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो पहले तो इन दोनों का सम कर लेता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है। आप बोलोगे इस ab से ये ab कैंसिल आउट, और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहां से a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है 3a स्क्वायर हो गया। फिर ये 2b, और ये 2b क्या हो जाएगा प्लस का 4ab प्लस, नहीं माइनस आएगा, माइनस का 2b और प्लस का b स्क्वायर, दैट मींस माइनस का b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा ऊपर, चलिए ऊपर ना लिखते हुए, हाँ यही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या माइनस करना है मुझे, इसको भी सोल्व कर देता हूं मैं यहीं पर, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देखोगे a स्क्वायर b से a स्क्वायर b कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या सिर्फ यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको मुझे माइनस करना है इसमें से, यानी कि इसको माइनस करना है a क्यूब प्लस b क्यूब को इसमें से, ठीक है। तो इसको और सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस b स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या इससे ज्यादा ये सोल्व हो सकता है, नहीं। तो यही क्या रहेगा आपका आंसर। क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ बिल्डिंग दीज आर 28 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, इसमें 18 क्या है पिलर हैं, कैसे सिलेंड्रिकल यानी कि गोल, ठीक है, गोल सिलेंड्रिकल समझते हो ना।
ऐसे। क्लियर है? तो कितने हैं? 18। ठीक है भैया, एक लाइन हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ो। द रेडियस ऑफ ईच पिलर, ईच पिलर की रेडियस क्या देके रखी हुई है? तो यहां से रेडियस पता लग गई, क्या देके रखी है? 35 सेंटीमीटर। और हाइट जो देके रखी हुई है, हाइट कितनी देके रखी है? 5 मीटर। एज क्या देके रखा हुआ है मेरे पास? 5 मीटर। अब आप देखोगे कि यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर। आगे क्या बोल के रखा हुआ उसने? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, उसको पेंट करवाने में कितना पैसा लगेगा? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। दैट मीन्स अगर रेडियस को मुझे मीटर में चेंज करना है, दैट मीन्स 0.35 मीटर। अब सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो वो क्या होता है? तो वो आप बोलोगे 2πRH, यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बिल्कुल यही होता है मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर पाई और एच की वैल्यू रख दूंगा और 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो एक पिलर का है, तो मुझे क्या करना है? 18 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो आप यहां से निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है, तो ये तो आप, मैं करूंगा तब भी आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए आप ही कर लो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देना। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ तुम लोग कर रहे हो।